सो एक जो ट्रेन थी मेरी 10:44 की, वो वाली मिस कर दी है, तो होपफुली वी विल बी गेटिंग द नेक्स्ट ट्रेन। सो प्लेटफॉर्म 4 पे है हमारी जो 10, ये देखो दिखाता हूँ मैं क्या बोल रहा था, 10:55 की जो ट्रेन थी वो भी मिस होके हमारी, मतलब नॉट मिस, एक्सपेक्टेड जो थी 10:55 पे थी, अब वो 11:02 पे आएगी। अगर आप देख पाओ, वेदर तो आज का काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, पूरा मस्त सनशाइन हो रहा है। मैंने अंदर थर्मल्स पहन रखा है, तो होपफुली कि ज़्यादा स्वेटिंग ना हो जाए, क्योंकि थर्मल्स में ना बहुत ज़्यादा स्वेट हो जाता है अंदर ही अंदर। मतलब वेदर इसका प्रेडिक्शन ठीक नहीं है ना, क्योंकि कभी भी सर्दी लग सकती है, कभी भी ठंड लग सकती है। तो मैं जो ट्रेन ले रहा हूँ वो ह्यूस्टन के लिए ले रहा हूँ, और मिल्टन कीन्स सेंट्रल ये स्टेशन का नाम है, और यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन भी जाती है। और कुछ जो एक ये वाली जो ट्रेन देख रहे हो ना, नॉर्थ वेस्ट वाली, ये जाती है स्टॉप जैसे लोकल ट्रेन होती है ना मुंबई की, इट वर्क्स लाइक दैट वन। और जो एक दूसरी जो मैं लेने वाला हूँ अवंती वेस्ट कोस्ट, वो यहाँ से एक्सप्रेस की तरीके से जाती है, मतलब डायरेक्ट रूट है यहाँ से ह्यूस्टन के लिए। तो ऑलमोस्ट 30-35 मिनट्स लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और डायरेक्ट ही पहुँचा देती है लंदन ह्यूस्टन के बाद तो ऑब्वियसली वो पूरा लंदन एरिया ही आ जाता है। फिर जहाँ मर्जी जाना चाहो आप टैप एंड पे करके अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड कोई सी भी ट्रेन ले सकते हो। फाइनली ट्रेन देखते हो आ रही है अवंती वेस्ट कोस्ट, और यहाँ पे देखो प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से लोग खड़े रहते हैं हेल्प करने के लिए या फिर सपोर्ट करने के लिए लोगों को, बोर्डिंग और डी बोर्डिंग करने के लिए ट्रेन। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सी कोच जो है ना इसका, उसमें रिजर्वेशन चलता नहीं है, मतलब सी कोच में आप कहीं भी बैठ सकते हो। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ सी कोच में चले। टेबल वाली सीट सोच रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि मिल जाएगी, बट ऑब्वियसली इतनी दूर से आ रही है तो एक्सपेक्टेशन पे पूरा पानी फिर। फाइनली ह्यूस्टन पहुंच गए हैं, लंदन ह्यूस्टन, और आगे से जर्नी आई बिलीव की बस लेगी यहाँ से, मतलब ट्रेन भी लेके जा सकते हैं, बट द बस विल बी द चीपर। सो ये देखो लंदन, ये अवंती वेस्ट कोस्ट, भाई आगे से ऐसा लगता है सुपर ट्रेन जैसी है, बट नॉर्मली चलती है, इतनी फास्ट नहीं चलती, बट ठीक ठाक है, अच्छी सर्विस है इसकी, और ट्रेन की सीट्स वगैरह काफ़ी कंफर्टेबल है। लंदन ह्यूस्टन पे स्क्रीन देख रहे हो कितनी बड़ी लगी हुई है, एक प्लस एक और वहाँ पे, यहाँ से ही सामने ही लंदन ह्यूस्टन के बाद ह्यूस्टन के अंडरग्राउंड वगैरह के लिए भी है पूरे लंदन में, मतलब कहीं भी आप ट्रेवल करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ के कबूतर तो डरते ही नहीं है, एज यूजुअल। हो भाई पानी वानी पी रहे हैं कबूतर। ये अच्छा है, नो मिड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अंटिल एटलीस्ट 2026, क्योंकि जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया 3 के साथ, आफ्टर 1 ईयर उन्होंने प्राइसेस इंक्रीज कर दिए, इन्फ्लेशन एडजस्ट करके। आई डोंट नो क्यों एडजस्ट कर दिया भाई, इन्फ्लेशन सब कुछ हमसे ही ले लो भाई, कस्टमर से ही सारा चार्ज वसूला जाता है इनका, और प्राइसेस भी इंक्रीज कर दिए। वाइल आई डोंट नो कि इनका कॉन्ट्रैक्ट कैसे वर्क आता है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट में ना मतलब सोच समझ के लेना। कॉन्ट्रैक्ट में अगर फ़ोन ले रहे हो तो लेने में तो बहुत ईजी पड़ता है, क्योंकि 50-60 देना पड़ता है, और उसके बाद मंथली देना होता है। लेकिन बाद में जब ये लोग डेटा के प्लान्स वगैरह इंक्रीज कर देते हैं तो इससे कम होती है। एंड कस्टमर जो होता है उनको ज़्यादा प्राइस पे लेना पड़ता है बाद में, वो भी आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट। सामने देखो भाई ब्रिटिश लाइब्रेरी है, अगर बस लेन में आपने ड्राइविंग कर ली तो आपको काफ़ी ज़्यादा चार्ज लगता है। तो आई बिलीव कि ये जो है कैब्स वगैरह है, तो इसलिए क्योंकि अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ ना ड्राइविंग, तो थोड़े बहुत रूल्स समझ। बिल्डिंग बहुत ही प्यारी लग रही है ये, हाँ ये क्या चर्च जैसा ही कुछ लग रहा है, चर्च ही है, चर्च ऐसा नहीं मे बी, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ इसलिए। मस्त बिल्डिंग लग रही है, पर जो भी है सामने जो बिल्डिंग देख रहे हो ना उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, देखो सिर्फ वॉल खड़ी हुई है सामने से, देखने में लग रहा है कि प्रॉपर बिल्डिंग है, बट अंदर से पूरा कंस्ट्रक्शन। सो लंदन ह्यूस्टन से हमने 205 ली थी वो चर्च के लिए जो बस जा रही होगी, वहाँ से आपको उतरना है सेंट्रल स्ट्रीट स्टेशन पे, और वहाँ से फिर 10 मिनट्स का वॉक दिखा रहा है, सो विल वॉक 10 मिनट्स। सामने कंस्ट्रक्शन देखो भाई, क्या मस्त बिल्डिंग दिख रही है। लंदन में जॉगिंग का टाइम मतलब पता नहीं भाई, लोग कभी भी जॉगिंग वगैरह करते रहते हैं। सो फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूं, तो आप देख सकते हो VFS ग्लोबल। सो ये है VFS ग्लोबल कोसविल रोड पे, और ये जो बस स्टैंड जो है पेयर ट्री स्ट्रीट है, अगर आप बस से आ रहे हो तो, या फिर अपनी ड्राइविंग वगैरह करके आ रहे हो तो पेयर ट्री स्ट्रीट है, उसके बिल्कुल सामने ही है। और फोटोकॉपी वगैरह ऑलमोस्ट करवा के आना तो अच्छा है, अदरवाइज़ आपको फिर से जाना पड़ेगा। यहाँ पे उनके सिस्टम अवेलेबल है, आप उनसे सिस्टम पे लॉगिन वगैरह करके, या फोटोग्राफी की मशीन्स भी है इनके पास, बट द थिंग इज़ कि बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो फिर प्रिंटिंग करने में बड़ी दिक्कत होती है, मतलब टाइम लगता है, तो इस वजह से अपना खुद से करके आना। मैं करवा के नहीं आया था क्योंकि कल ऑफिस जो है वर्क फ्रॉम होम था, अगर वर्क फ्रॉम ऑफिस वो कर देता तो मैं ऑलरेडी प्रिंटिंग सब कुछ करवा के आता, तो यही था। बाकी उसने चेकलिस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वगैरह का लिस्ट वगैरह दे दिया कि क्या क्या प्रिंटिंग में चाहिए, और वही पासपोर्ट और BRP अगर आपके पास है तो ऑब्वियसली होएगा ही, तो उनका कॉपी प्लस ओरिजिनल आपको चाहिए है। और हाँ वही PCC की एप्लीकेशन प्लस जो अपने
अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशन भरा था, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म जो भरा था पीसीसी के लिए वो, प्लस में आपका वीएफएस ग्लोबल का अपॉइंटमेंट का, तो फोटोकॉपी 4-5 चीज़ें करवा के लेके आनी है। तो मैं स्टेशन से मतलब ऑफिस से उनके बाहर आ गया हूँ, और बाहर जाके इसने बोला है कि एक स्टॉप के बाद ही प्रिंटिंग की शॉप है, तो वहाँ से जाके करवाऊँगा। प्लस मैं चार्जेस बता दूंगा यहाँ पे भाई, चार्जेस कितने होते हैं प्रिंटिंग के लिए। और एनीवेज अगर आप उनके ऑफिस में वेट नहीं करना चाहते प्रिंट के लिए, तो देखो ये वाली शॉप है, आप देख सकते हो, इंडियन वीज़ा, इंडियन पासपोर्ट, इस तरीके का। और ये स्ट्रीट बस स्टॉप नेम है, तो इसमें आके भी आप प्रिंट कर सकते हो। और सो जो प्रिंटिंग के रेट है वो है ब्लैक एंड वाइट 75 ईच साइड, और कलर जो है 1.2 ईच साइड। तो सर ने बताया ब्लैक एंड वाइट इज़ मोर देन इनफ, आपको कलर प्रिंटिंग की ज़रूरत नहीं है फॉर द पीसी वापस। बाकी इनके ये वाले रेट भी, तो उसने 6.5 और समथिंग चार्ज किया है फॉर 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। और इनका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का डिफरेंट साइज़ होता है, इस वजह से हाँ, इस वजह से हम लोगों को यहाँ से प्रिंट करानी पड़ती है। बट आप खुद की भी लेके आ सकते हो, होपफुली कि इनका जो साइज़ और जो रेशियो होता है ना, एस्पेक्ट रेशियो फोटो का, वो करेक्ट हो। अदरवाइज ऑब्वियसली दे विल रिजेक्ट इट एंड फिर आपको करना पड़ेगा। बट यहाँ से इसने 6.5 चार्ज किया है। वो बोल रहा है कि अंदर जो है आप अगर करवाओगे तो 10.5 कुछ लेगा, ये 10 पाउंड लेगा। इट्स बेटर टू प्रिंट इट हियर। तो ठीक है, मैंने कहा अगर रिजेक्ट हुआ फोटो तो फिर बोल रहा है कि हम ऑलरेडी हियर, तो मैंने कहा ठीक है, नो वरीज। और टोटल जो चार्ज किया है उसने, पासपोर्ट का फोटोकॉपी, दोनों साइड का, बीआरपी का, और पीसीसी एप्लीकेशन और अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन, और एक और चीज़, हाँ, बैंक स्टेटमेंट, तो उन सब का 13.75 समथिंग, ऑलमोस्ट 14 पाउंड के करीब उसने चार्ज किया है। तो ठीक है, इतना बुरा नहीं है, यहाँ के हिसाब से बुरा नहीं है। बट अगर इंडियन के रुपीज़ के अकॉर्डिंग देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा चार्ज है। 75 पाउंड पी, ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ देखा जाए तो 70 to 80 रुपीज़ जो है 1 कॉपी का। और भाई का लग गया है टिकट, लग रहा है, हाँ, पेनल्टी चार्ज नोटिस लग गया है भाई का, और वो जा रहा है पुलिस ऑफिसर। भाई मतलब तुरंत ही टिकट काट देते हैं, यहाँ पे अलग ही हिसाब किताब है। अगर आपको फोटोकॉपी की शॉप पे नहीं जाना है तो आप इस वाले पेयर ट्री स्ट्रीट वाले बस स्टॉप पे आ सकते हो डायरेक्टली, और आपके सामने ही देख सकते हो वीएफएस ग्लोबल इंडिया वीज़ा, वीएफएस ग्लोबल का ऑफिस है। सो फिलहाल मेरा 13 मतलब 1 PM का अपॉइंटमेंट है, तो मैं अंदर जा रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिंट करा लिए, तो बाद में बताता हूँ कि क्या क्या हुआ क्या नहीं, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि अंदर वी कैन रिकॉर्ड और एनीथिंग राइट। पहले मैं बड़ा खुश हो रहा था कि अभी तक तो इन्होंने कोई चार्ज वगैरह मांगा नहीं, क्योंकि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरा था, अपॉइंटमेंट शेड्यूल किया था, तो कोई भी चार्ज नहीं पे किया था। तो फाइनली मैं सोच रहा था कि क्या सारी सर्विस फ्री होगी। ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं होता इस वर्ल्ड में। तो एट दी एंड यहाँ पे काउंटर पे उन्होंने फ़ोटो वगैरह स्टिक किया, और एट दी एंड 44.44 चार्ज किया मेरे को, जो टोटल अमाउंट वीज़ा कॉस्ट, या वीज़ा नहीं क्या बोलते हैं इसका, इनका वेरिफिकेशन का वगैरह, वो तो इंडिया में होगा, बट इन्होंने प्रोसेस मुझे नहीं बताया, क्योंकि ये यहाँ से जो फाइल जो है सिर्फ ये हाई कमीशन ऑफ इंडिया का जो लंदन ऑफिस है वहाँ पे भेज देंगे। इनका काम है सिर्फ डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना और सही प्लेस पे पहुँचाना। अब जो है हाई कमीशन ऑफ इंडिया जो लंदन में जो इनका ऑफिस है, वो लोग इंटरनल कैसे प्रोसेस करते हैं वो इन लोगों को भी नहीं मालूम, और मालूम भी होगा तो मुझे क्यों शेयर करेंगे, राइट। तो इनका प्रोसेस इतना ही है, सिर्फ ये दे कलेक्ट द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द कस्टमर एंड दे सेंड इट टू नेक्स्ट प्रोसेस, और जो इनका HCI की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है उनको सेंड कर देते हैं। दैट्स द प्रोसेस ऑफ द VFS ग्लोबल। तो होपफुली कि मैंने सारा प्रोसेस आपको समझा दिया है, किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना चार्जेस लगेगा, अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है आपको, वो भी मैंने सब कुछ समझा दिया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। बाकी अगर पीसीसी की एप्लीकेशन वगैरह कैसे वो करनी है, मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरा समझा रखा है A to Z, वो वीडियो मिस मत करना। पता नहीं वो मेरी यूट्यूब ने पूरी वीडियो ब्लॉक कर दी है, मतलब किसी भी रिकमेंड ही नहीं हो रही, सजेशन में भी नहीं जा रही। तो आप चैनल पर जाके पीसीसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके सर्च करना मेरी चैनल पर, तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो ना, तो भाई आप मुझे इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हो, या फिर वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं लिटरली हर चीज़ का आंसर कर दूंगा कि आप ये तो बिल्कुल प्रोसेस वैसे तो स्मूथ ही था, आपको वीडियो देख के समझ आ जाना चाहिए। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो कि कितना एप्लीकेशन फीस लगेगा, क्या प्रोसेस है वगैरह वगैरह, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, प्लीज़ लेट मी नो। और बात रही कि प्रोसेस में टाइम कितना लगा, वो मेरे को हार्डली 30 मिनट्स बोल लो कि मतलब डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद, जब आपको वो टोकन वगैरह दे देता है आपका नंबर के लिए, उसके बाद का टाइमिंग बता रहा हूँ। तो 30 से 40 मिनट्स मान लो, अगर ज़्यादा रश नहीं हुआ तो 20 मिनट्स में भी काम हो जाएगा, अदरवाइज 30 to 40 मिनट्स मिनिमम टाइम मान के चलो। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं, मिलते किसी और दिन, तक ले बाय बाय। अच्छा, एक बात ऐड करना भूल गया कि जो आप अपना रीसेंट एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट देते हो पीसीसी वेरिफिकेशन या पीसीसी एप्लीकेशन के लिए, जब अपॉइंटमेंट जब ये सब होता है आपका VFS ग्लोबल के पास,
तो जो आपको डॉक्यूमेंट देना है एड्रेस प्रूफ के लिए, उसमें आपका रीसेंट एड्रेस होना चाहिए, जिस जहां भी आप करंटली रह रहे हो, यूके की बात करूं मैं। और जो डॉक्यूमेंट जो आप दोगे प्लस में जो एनवेलप वो आपको देंगे, वो एड्रेस और आपका डॉक्यूमेंट का एड्रेस, जो रीसेंट एड्रेस प्रूफ आप दे रहे हो, वो दोनों एड्रेस जो प्रूफ जो है मैच करना चाहिए। मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ कि उसने मेरे को कॉल किया, मैं 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लेके गया था, जो लास्ट मंथ का था। वो स्टेटमेंट में जो एड्रेस था वो सही था, लेकिन उससे जो पुराना एड्रेस था उसमें एड्रेस मेरा चेंज था, क्योंकि मैंने रिसेंटली मूव किया था दूसरे एड्रेस पे, और उसने जो है पुराना एड्रेस वाला चेंज ले लिया मेरा एड्रेस प्रूफ। और जो एनवलप में जो डॉक्यूमेंट ये लोग हाई कमीशन ऑफ इंडिया को भेजते हैं अथॉरिटी को, उसमें जो एड्रेस होगा डिफरेंट, तो मिसमैच हो गया। तो उसने मेरे को कॉल किया, फिर मैंने उसको जो है सॉफ्ट कॉपी जो है उनको मेल किया। तो आप जो प्रिंट करके लेके जाओगे डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ के लिए, वो आपका और जो एड्रेस मेंशन करोगे इट शुड बी सेम। तो ये पॉइंट जो है ऐड कर रहा हूँ बाद में, क्योंकि उन्होंने मेरे को कॉल करके डिस्टर्ब किया। मैं ऑलमोस्ट 3 कॉपीज लेके गया था, जिसमें मेरा ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का स्टेटमेंट में सेम एड्रेस था, बट उसने एक ही एक्सेप्ट किया, वो भी गलत एक्सेप्ट कर लिया डॉक्यूमेंट, विच इज नॉट माई फॉल्ट बट इट इज ऑल्सो माई फॉल्ट। उसकी भी गलती है बट मेरी भी गलती है, बिकॉज आई शुड बी अवेयर कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर रही है। आई शुड, बिकॉज आई एम पेइंग लॉट ऑफ अमाउंट, 45 पाउंड लिया, और डॉक्यूमेंट जो प्रिंटिंग वगैरह का था वो तो अलग ही लिया। तो इस हिसाब से मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं चेक करूँ कि उसने ठीक डॉक्यूमेंट लिए या नहीं लिए, और उसकी तो बनती है, बट ऑब्वियसली उनका क्या ही काम है, उनको तो डॉक्यूमेंट पार्सल करना है, पैसे तो उन्होंने ले लिए, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग भी।